ह्रीं श्रीं ललिताम्बिकायै नमः। सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादौ धर्मकार्यार्थसिद्धये। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन करत नासत विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं द्वाभ्यां या च समाहिता तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणम्। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां। पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा तड़ुद्दित विनंदित पीतांबरधारी नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन भक्त और चंदन भगवान बाल कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायिका परात्पर अखिलेश्वरी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी आद्या शक्ति पराम्बा जगदम्बा श्री ललिताम्बाजू श्रद्धामयी
भाव में उपस्थिति श्री हनुमान जी के चरण में बारंबार नमन करते हुए भूत भावन भगवान भोले बाबा के चरण में बारंबार प्रणाम करते हुए स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता तथा आवाहित देवी देवताओं के चरण में कोटिशा वंदन। श्रद्धामयी माताओं एवं भद्रमयी पुरुषों, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज यह षष्ठम दिवस की दूसरी वेला प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। वयम सर्वे भाग्यशालिनाः सन्ति। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो व्यक्ति इस कथा पंडाल के अंदर विराजमान है, जो भगवान के चरणों में निवास करता है, वो भाग्यशाली है। बहुत दूर दूर से कथा लोग श्रवण करने आते हैं। हमारे आज की कथा में सम्माननीय श्री अशोक चौहान जी, उनका भी पदार्पण हुआ, और पवन पाल जी और गीता बहन, रीता बहन, ये सब आई हैं आपके नगर में कथा श्रवण करने के लिए। रीता और गीता कितना नाम मिलता जुलता है, और दोनों सहेली हैं। बोलो राधे राधे। आइए हम सब अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए पुनः नित्य की भांति ठाकुर के चरणों में गुणगान करेंगे, ठाकुर के नामों का गुणगान करेंगे। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, 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 बनवारी गिरधारी, बनवारी गिरधारी, ओ बनवारी गिरधारी, बनवारी गिरधारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, तेरी भजनिया पे वादे मुरलिया, तेरी भजनिया पे वादे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी भजनिया पे वादे मुरलिया, छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, छमो छमो नाचे बनवारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। दोनों हाथों से मस्ती में झूमते हुए राधा रानी का गुणगान करें, क्योंकि राधा रानी एक ऐसी देवी है जो परम पिता परमात्मा की गोद में बिठा सकती है। बोलो राधे राधे। बड़ी बड़ी अखियन झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, 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 बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, लट लट के घुंघराले गुलाम तेरो बनवारी, लट लट के घुंघराली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी।
राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, छाछ पे नाच मुरारी गुलाम तेरो बनवारी। छाछ पे नाच मुरारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। राधे कदम की डारी सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। 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 गुलाम तेरो बनवारी। गुलाम तेरो बनवारी। गुलाम तेरो बनवारी। राधा रानी की सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। एक वेश में आप ही पूजा करवा रहे हैं और एक वेश में आप ही पुजवा रहे हैं। और यह बात इंद्र को पता चली कि वृंदावन के लोग इस बार हमारे भाग को नहीं प्रदान किया, हमारी पूजा उपासना नहीं की है। वृंदावन में आकर के इंद्र देखता है कि वहां तो कुछ और ही चल रहा है, गिरिराज का पूजन चल रहा है। बंधु दौड़ करके आता है और क्रोध में जाकर के कहता है, सामर्थक मेघों को भेजता है कि जाओ पूरा वृंदावन डुबो दो। वायु देवता को कहता है इतना तेज आंधी चले, सामर्थक मेघों को आदेश प्रदान करता है कि जाओ इतना बरसात करो, इतना बरसात करो कि एक एक व्यक्ति वृंदावन की नहीं रहे, बच नहीं पाएगा। सामर्थक मेघ आते हैं, वृंदावन में खूब बरसात करते हैं। सभी ग्वाल बाल आज भगवान की शरण में आते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं कि त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो। और आज परमपिता परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा के लिए गिरिराज पर्वत को कनिष्ठिका उंगली में धारण किया है। 7 कोश 21 किलोमीटर का जो गिरिराज पर्वत है वो अपनी उंगली में धारण किया है। जैसे बरसात में एक गांव में छत्ता होता है, जैसे बरसात के छत्तों को व्यक्ति तोड़ करके हाथ में रख लेता है, ठीक इसी प्रकार हमारे गोविंद ने छत्री जैसे गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण किया और सबको आवाहन करते हैं कि सभी ग्वाल बाल गोपिका इधर आ जाओ मेरी शरण में। और 7 दिन तक 7 रात्रि भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को धारण किया।
सुदर्शन चक्र को आदेश प्रदान करते हैं कि सुदर्शन, एक भी पानी वृंदावन में बचना नहीं चाहिए, सब पानी आप पी जाओ। कथानक आता है कि एक बार मां भगवती जगत जननी श्री जानकी जी राम जी से निवेदन करती हैं कि प्रभु, हमारी ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा है, आप ब्राह्मण को निमंत्रण करो और मैं अपने हाथों से ब्राह्मण देवता को भोजन कराऊंगी। भगवान ने निमंत्रण किया ब्राह्मणों को, लेकिन वो ब्राह्मण 2-4 पूड़ियां ही खाते और मां को संतुष्टि नहीं होती थी। तो एक बार श्री राम से निवेदन करते हैं कि प्रभु, इस बार कोई अच्छा ब्राह्मण लेकर के आओ कि कुछ खाए भी। सब कोई आता है, मुंह जूठा करता है, चला जाता है। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, और अगस्त ऋषि को निमंत्रण प्रदान करते हैं। अगस्त ऋषि आते हैं और आज अगस्त ऋषि भोजन करते हैं। माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री जानकी महारानी भोजन बना रही है और अगस्त जी पाना शुरू किए। महाराज, बनाते बनाते थक गई जानकी जी, लेकिन अगस्त ऋषि पाते पाते थके नहीं, खूब प्रसाद पा रहे हैं। जानकी जी रिद्धि सिद्धि को बुलाती हैं, सभी देवियों को बुलाती हैं बनाने के लिए, लेकिन तब पर भी अगस्त ऋषि का भोजन नहीं होता। तो भगवान से निवेदन करते हैं, मैंने ऐसा ब्राह्मण थोड़ी ना बुलाने के लिए कहा था, आप तो ऐसे ऋषियों को बुलाए हो। तो भगवान कहते तुलसी पत्ता डाल करके दे दो, और भगवान पाते हैं अगस्त ऋषि। और जब अगस्त ऋषि पानी मांगते हैं तो कहते हैं कि अब पानी हमारे पिलाने की बस की नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अगस्त, कृष्णावतार में मेरा अवतार होगा और मैं गोवर्धन को धारण करूंगा, उसमें आप जल पीना। तो वही अगस्त ऋषि आकर के सारे जल को पी जाते हैं। इधर आकाश में इंद्र देवता आकर के देखता है वृंदावन के स्वरूप को, कि चलो देखें वृंदावन शायद बह गया हो सब। लेकिन यहाँ देवराज इंद्र आता है तो बंधुओं, धूल उड़ रही है वृंदावन में। देख करके उसकी मति चकरा जाती है और सब कुछ ज्ञात हो जाता है उसे कि मैंने कौन सी गलती की। ये साक्षात परब्रह्म है श्री कृष्ण, अनेक रूपाय विष्णवे प्रभजिष्णवे। ये अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए धराधाम में आते हैं। इसलिए मैंने कृष्ण से दुश्मनी कर ली, मैंने कृष्ण को ब्रह्म नहीं समझ पाया, भगवान नहीं समझ पाया। ये तो साक्षात परब्रह्म है। और आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। हाँ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, हम आए शरण हमें राखो शरण। गब आए शरण हमें राखो शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण हमें राखो शरण, प्रभु तेरी शरण हमें राखो शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। इंद्र
आकर के भगवान की शरण में आता है और बंधुओं भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान शरणागत वत्सल हैं। जो शरण में एक बार भी आकर के भगवान से कह देता है हे परमात्मा मैं आपका हूं, उसे भगवान मुक्त कर देते हैं, पापों से भी पुण्यों से भी अपने पास बुला लेते हैं। वाल्मीकि रामायण में उद्घोष है भगवान सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाते तद्व्रतम मम। जो मेरी शरण में आकर के एक बार कह देता है हे नाथ मैं आपका हूं, उस व्यक्ति को मैं सभी पापों से मुक्त कर देता हूं। और इंद्र तुम मेरी शरण में आयो हो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम गतः, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने भी गलती की थी और इंद्र भी गलती करता है, ब्रह्मा से बहुत बड़ी गलती करता है, लेकिन ब्रह्मा जी 41 श्लोकों में भगवान का निवेदन प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा से बात भी नहीं करते। इधर देवराज इंद्र केवल 10 श्लोकों में प्रणाम करता है भगवान को, भगवान वार्तालाप करते हैं। क्यों बंधुओं? क्योंकि भगवान ने बहुत बड़ी, ब्रह्मा ने बहुत बड़ी गलती की थी। 1 वर्ष तक उनके भक्तों को दूर किया था भगवान से, और इंद्र ने 7 दिन तक भगवान के नजरों से के सामने रखा है उनके भक्तों को। इसलिए कुछ भी हो, तूने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन तेरे कारण मैंने अपने भक्तों को, ग्वाल बालों को, अपने मित्रों को 7 दिन तक अपनी नजरों से देखा है टकटकी लगा करके। इस प्रकार गोवर्धन लीला संपन्न होती है और सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, श्रीशुक उवाच भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रिताः। श्रीमद्भागवत का जो 10वां स्कंध है वो भगवान का हृदय है, और जो हृदय है उसके अंतर्गत जो रास पंचाध्यायी है वो भगवान का पंच प्राण है। सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान पिता रात्रि, वह रात्रि आई है। कौन सी रात्रि? जिस रात्रि के लिए गोपियों से शर्त रखते हैं, गोपियों से कहते हैं कि वो दिन आएगा और मैं आपके साथ रास रचाऊंगा। जब गोपियां बालू की प्रतिमा बनाकर के पूजा करती हैं तो भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं हम शरद पूर्णिमा की रात्रि के साथ के दिन आपके साथ रास रचाएंगे। वो रात्रि आ गई। शरद ऋतु का आगमन हुआ है भगवान की लीला में। भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के रास करना चाहा है, और यूं कहें कामदेव को अहंकार हो गया था कि मैंने सब पर विजय प्राप्त कर लिया है, सब कोई मेरे वशीभूत है, इसलिए काम के अहंकार को मर्दन किया है भगवान ने। कौन सी रात्रि बंधु? तारात्रि ही अनंत रात्रियां आई है, बहुवचन है। भक्तों को सुख प्रदान करने वाली रात्रि आई है, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली रात्रि आई है। और भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में वेणु का निनाद करते हैं। अद्भुत वेणु बजाते हैं। चंद्रमा 16 कलाओं से उदय हो गए
रात्रि में ही महाराज कमल के पुष्प खिल गए हैं, जूहू चमेली सब खिल गए। जितने पुष्प हैं, जितने पुष्पों का नाम है, वो सारे पुष्प आकर के यमुना के तट में सब एक तरफ से खिल गए हैं। वायु देवता धीरे धीरे वायु का संचार करने लगे, धीरे धीरे हवा चलने लगी। उन हवा से चारों तरफ वृंदावन की भूमि पर सुगंधित वातावरण हो गया। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदावन जहां यूथ यूथ भक्तों का समूह समूह उस जिस जगह पहुंच जाए उसे वृंदावन कहते हैं। वहां भक्त निवास करते हैं, गोपियां निवास करती हैं, भक्तों का समूह वहां रहता है। वृंद वृंद यूथ यूथ उसे वृंदावन कहते हैं। जहां तुलसी का वन है वो भी वृंदावन है। भगवान ने वेणु को बजाया है। भगवान की अद्भुत वेणु बजती है। हमने कल बताया था वंशस्तु भगवान रुद्र, वंशी साक्षात भगवान रुद्र है। जो भगवान के अधरों से लगना चाहता है, जो भगवान का होना चाहता है, उसको बहुत तपस्या करनी पड़ती है। देखना बंधु, वंशी को कितनी तपस्या करनी पड़ी है। पहले तो काटा गया, फिर सुखाया गया, फिर अंदर छिद्र किया गया। कटना पड़ता है, जलना पड़ता है, सूखना पड़ता है, अंदर खोखला होना पड़ता है, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष को निकालना पड़ता है, तब जाकर के भगवान के अधरों से लगने का अवसर मिलता है। ये कोई और नहीं, श्री कृष्ण है। भगवान कहते बंसी तू मेरी सखी है। जब मैं तेरे को बजाता हूं, मैं तेरे को बजाता हूं, सखी है। और बंसी भगवान की आराध्या भी है। क्यों आराध्य है? भगवान रुद्र श्री राम के उपासक हुए हैं। भगवान श्री राम रुद्र के उपासक हुए हैं। राम कथा ही भगवान शिव ने कहा। इधर लिंग था विधिवत करी पूजा। भगवान राम ने शिव जी की अर्चना करके शिव समान वही और न दूजा लंका पर चढ़ाई करते। तो एक दूसरे के ईश्वर है। इसलिए भगवान कहते हैं बंसी मेरी आराध्या है, मैं उसकी उपासना करता हूं। भक्तों ने पूछा कैसी उपासना? तो भगवान कहते हैं देखो, जो मेरा होठ है ना, होठ रूपी बिस्तर को मैं अपने होठ रूपी बिस्तर पर मैं अपने आराध्य को सुलाती हूं। बंसी तन मन सकल खाली करो, रही एक नागा। बंसी के अंदर एक भी गांठ नहीं है। भगवान कहते हैं, भक्तों ने कहा भगवान आप कहते हो रामावतार में मेरे को छिद्र नहीं पसंद है, छेद नहीं पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन इस बंसी में तो छिद्र ही छिद्र है। भगवान कहते हैं वो छिद्र नहीं है, छिद्र को गांठ है। लेकिन बंसी के अंदर एक भी गांठ नहीं रहती है, सारे गांठ चटक गई हैं, इसलिए वो मेरे को प्रिय है। तन मन सकल खाली करो। बंसी तन मन और काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड की ग्रंथियां को चटका दिए, खाली हो गई है। ए रही एक नागा, ये है बंसी। भगवान कहते हैं बंसी मेरी आराध्या है, मैं अपने होठ रूपी बिस्तर पर अपने आराध्या को शयन कराता हूं, अपने आराध्य को सुलाता हूं।
ब्रज जीवन ओठन को तकिया, कर फूलन सेज बिछावन है। होठों पे सैन कराया है बंसी को। फिर बोले कोमल कोमल अंगुलियों से मैं भगवान अपने आराध्य बंसी के चरण को दबाता हूँ। अंगुली चापत पाम तरे मन मोहन दे लगावत है। जब गर्मी हमारे बंसी को लगती आराध्य को, तो अलकावली पवन दुलावत है। भगवान को बंसी को जब गर्मी लगती है तो अपने मुखार बिंदु से हवा प्रदान करते हैं। अलकावली पवन डुलावत है। इस प्रकार जो स्वयं साक्षात शिव ही बंसी हैं, उन बंसी का भगवान कृष्ण पूजा करते हैं। आज वैसे बंधुओं वार्तालाप न करें बहन, कोई बातें न करिए, बोलो राधे राधे। देखो जो बंसी है ना, भगवान शिव ही है। और आज महाशिवरात्रि का दिन है, अद्भुत दिन है। कल परसों से मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है, लेकिन ये खराब नहीं है, भगवान आनंद करने वाला मौसम बनाए हैं। जिस यज्ञ में वर्षा हो जाए, जिस त्योहार को वर्षा हो जाए, वो समझ लेना भगवान विशेष रूप पर प्रसन्न है भक्तों के ऊपर। आज बरसात की बूंदी हुई, कल हुई, तो शिवरात्रि का महापावन पर्व है। शिव जी बहुत अद्भुत है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। भक्तों का कल्याण करते हैं। और एक नाम है आशुतोष। आसुहु तुष्यति यस्य सः शीघ्रम आशुतोषः। जो झटति प्रसन्न हो जाए, तुरंत प्रसन्न हो जाए, उसे आशुतोष कहते हैं। जो आशुतोष के शरण में जाता है, भगवान उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। आशुतोष तुम अवगण दानी। इसलिए हम आज बहुत अद्भुत मुहूर्त है, जो हर व्यक्ति को 4 प्रहर की पूजा करनी चाहिए। 4 प्रहर दिन में होता है, 4 प्रहर रात्रि में होता है। 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है। शिव की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन व्रत रखना चाहिए। इस अरुणोदय से, आज के सूर्योदय से कल तक सूर्योदय तक व्रत होता है। और व्रत का मतलब ही यही होता है कि व्रत मतलब उपवास। उपवास मतलब समीप, मतलब समीप में वास करना, भगवान के समीप में ही वास करना, उसका मतलब है उपवास। जो भगवान के समीप में वास करके भगवान के नामों का गुणगान करता है, अर्चन वंदन करता है, वो दिन पूरा ठाकुर के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में लगा दे, वही उपवास है। और अब रुद्राभिषेक करना चाहिए। पार्थिव का भी बहुत बड़ा महत्व है। लिंग थाप विधिवत करी पूजा। और इस स्वरूप नगर के लोग आज रात्रि में पार्थिवेश्वर पूजन करेंगे, महाकाल की अर्चना करेंगे। तो इसलिए आज बहुत बड़ा पर्व है हम लोगों का। आइए 2 क्षण शिव के नामों का गुणगान करते हैं, फिर कथा आगे, क्योंकि महाशिवरात्रि है। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। मेरा कोई न सहारा
बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। काटो जन्म मरण के तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। काटो जन्म जन्म के तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। बाबा विश्वनाथ की हर हर महादेव। दोनों हाथों के साथ मस्ती में महादेव। तूने लाखों पापियों को तारे हो, तूने लाखों पापियों को तारा है। तूने लाखों पापी तारे हैं। तूने लाखों पापी तारे गे, नहीं गुण और दोष विचारे हैं। नहीं गुण और दोष बेचारे गे। मैं आन पड़ा दर तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। मैं आन पड़ा दर तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। महादेव। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। विषयों के जाल में फंस कर के, विषयों के जाल में फंस कर, विषयों के जाल में फंस कर के, विषयों के जाल में फंस कर के, झूठी उल्फत में कस करके, झूठी उल्फत में फंस कर के, दुख पाए नाथ घनेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। दूत महादेव। बंधु हितकारी है, तू दीन बंधु हितकारी है, तू दीन बंधु हितकारी है, तू दीन बंधु हितकारी है। हम
दुखिया शरण तिहारी है। हम दुखिया शरण तिहारी है। हम दीनहीन है तेरे, हम दीनहीन है तेरे। महाकाल गंगाधर मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। महाकाल गंगाधर मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। महाकाल गंगाधर मेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। महाकाल गंगाधर मेरे। महाकाल गंगाधर मेरे। महाकाल गंगाधर मेरे। महाकाल गंगाधर महाकाल कोई न सहारा बिन तेरे। महाकाल गंगाधर महादेव महादेव महादेव। जो व्यक्ति बोलता रहता है उसके भगवान कर्जदार हो जाते हैं। कहते एक न लभते मुक्ति, जो एक बार मेरे को भजता है उसको मैं सदगति प्रदान करता हूँ, मुक्ति दे देता हूँ। द्वाभ्याम शंभुरुरी भवे, दोबारा जो कोई भजता है तो उसका मैं कर्जदार हो जाता हूँ। और शिव पुराण में कथा आती है कि एक व्याध ने हिरणों की शिकार के लिए जंगल आता है और बिल्व पत्र के पेड़ पर चढ़ करके हिरणों को देखता रहता है, मृगों को देखता रहता है कि कब मृग आए, कब मैं अपना श्रृंगार करूं। भोजन भी लाया था, कमंडल में जल भी था, ऊपर लेकर के सब बैठता है और इसी आशा में रहता है। और गलती से बिल्व पत्र उसी पेड़ से गिरता है नीचे, और नीचे था शिवलिंग, उसी पे गिरता है और कमंडल का जल भी गिर जाता है। और शिवरात्रि थी उसी दिन, और भगवान के ऊपर गलती से बिल्व पत्र और जल चढ़ गया। भगवान उसी पाषाण विग्रह से प्रकट हो गए और कहा मैं प्रसन्न हूं। और एक व्यक्ति, कथानक आता है कि एक व्यक्ति चोर था, वो शिव मंदिर में घंटा चुराने के लिए गया था और बंधुओं भगवान के सिर पर चढ़कर के घंटा खोलने लगा। भगवान शिव प्रकट हो गए और बोलो वरदान मांगो। बोले मैं तो चोरी करने के लिए आया था, मैं क्या वरदान मांगू। बोलो लोग पत्र पुष्प जल चढ़ाते हैं मेरे ऊपर, तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया, सब कुछ दे दिया, मैं प्रसन्न हूं तेरी भक्ति से। ये है दयालु भोले बाबा। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं है। लेकिन आइए हम रास की ओर बढ़े। आज शिवरात्रि है तो थोड़ा सा हम सोचे प्रदान कर दे, क्योंकि महादेव है। भावी उमेट से कही त्रिपुरारी, जो मस्तक में कुछ गलत भी लिख गया हो वो भोले बाबा मिटा सकते हैं, उनके अंदर वो सामर्थ्य है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी उनकी शरण में जाता है तो भोले बाबा उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं कि भक्त आ रहा है कुछ मांग ना ले, इसलिए उदास हो जाते हैं कि ये दास मेरे शरण में आ रहा है, कहीं मुझसे कम ना मांग ले। इसलिए आशुतोष तुम अवगणदानी। बोले बाबा विश्वनाथ की, गौरी शंकर भगवान की। भगवान
भगवान की बहुत अद्भुत वेणु बजती है। इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। हे राजन, जब भगवान बंसी का निनाद करते हैं तो सभी प्राणियों के मन को हरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरण्योन्यमक्षितोद्यम सयत्र कांतो जवलोलकुंडल। जैसे भगवान ने वेणु का निनाद किया और गोपियां सुनती हैं, तो बंधुओं, गोपियां अपने सारे कार्यों को पूर्ण विराम देते हुए वृंदावन के उस वन में जहां भगवान बंसी बजाते हैं वहां के लिए दौड़ पड़ती हैं। सब कुछ छोड़ करके सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक गोपी तो अपने पति को भोजन परोस रही थी। भोजन परोसना छोड़ करके गोविंद की तरफ भागती है। एक गोपी तो गाय दूह रही थी, गाय दूहना बंद करके अपने गोविंद की तरफ जाती है। एक गोपी तो आंखों में काजल लगा रही थी, श्रृंगार कर रही थी, काजल एक आंखों में लगाया था, और जब तक भगवान की बंसी को सुना है दौड़ करके गोविंद की तरफ दौड़ती है। एक गोपी चूल्हे में दूध पका रही थी, दूध को त्याग करके गोविंद की शरण में जाती है। दुहंतोऽभ्ययौ काचिद्दोहं हित्वा समस्तका पयोधिसृत्य संयामा मनुद्रास्यापराययुः। और सारी गोपियां पहुंचती हैं भगवान के सामने। भगवान कहते हैं, और गोपियां कुछ जाती हैं तो उनके अपने ही रोकते हैं। ध्यान देना, जब भी हम कोई अच्छा कर्म करने के लिए चलते हैं या भगवान से मिलने के लिए, भगवान की पूजन उपासना के लिए, तो अपने ही अवरोध पैदा करते हैं। एक गोपी भगवान से मिलने के लिए जैसे चली तो उसके घर वालों ने रोक लिया। तावार्यमाणा पितृभिः भ्रातृभिः बंधुभिः, भाई ने रोका है, पति ने रोका है, ससुर ने रोका है। गोपियां कहती है, आप सब तो मेरे शरीर पर अधिकार प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मेरे आत्मा पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। बंधुओं, शरीर वहीं त्याग करके, दिव्य शरीर को धारण करके गोविंद से पहुंच जाती है मिलने के लिए। जब सब पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चे ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम, भगवान जैसे कहते, अरे गोपिकाओं आओ, आपका स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन जैसे पूछती हैं, भगवान पूछते हैं कि ब्रूतागमन कारणम, इस अर्धरात्रि की वेला में क्यों आई हो यहाँ जंगल में? अर्धरात्रि की वेला में स्त्रियों को जंगल में नहीं रहना चाहिए, उसको घर में होना चाहिए, और तुम अर्धरात्रि की वेला में जंगल में आई हो। अरे राम राम, रजन निशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, ये अर्धरात्रि है, चली जाओ वापस। जैसे भगवान कहते स्वागत है तो प्रसन्न हो जाती, और जैसे कहते वापस चली जाओ अपने पति के घर तो उदास हो जाती है। बंधुओं, बहुत उदास होती है। और सारी गोपियां
पृथ्वी की तरफ देखती हैं, अपना मुख नीचे करके पृथ्वी को देखती हैं और दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरूदने लगी। भाव है बंधुओं कि हे जगत जननी पृथ्वी महारानी, आप फट जाओ और मैं आप में समाहित हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने इनके लिए सब कुछ त्यागा है और आज ये हमें ही त्याग रहे हैं। इसलिए मैवं विभोरतु भवान् गदितुं नृशंसा संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलाम्। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलाम्। घर को त्यागा है, सब कुछ त्यागा है, सब कुछ त्याग करके आज मैं आपकी शरण में आई हूं, तो आप कहते हो चले जाओ। तजते घर बार वृथा सब क्यों, यदि मोहन तेरा इशारा न होता, रहते हम भी भव सागर में, पहले जो किसी को उबार न होता। हम रोते ही क्यों बिलखा करके, यदि तू मन प्राण हमारा न होता। इस प्रेम की पंथ में हाय प्रभु, सिर दे कर भी छुटकारा न होता। हे गोविंद, हमने सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया है। आपने बंसी को बजाया और आपका वो वादा था कि मैं पूर्णिमा की रात्रि को रास रचाऊंगा। वो दिन आया है और आपने वेणु का निनाद किया और वेणु सुनकर के मैं आपके पास आई हूं। इसलिए कृत्वा मुखाण्यववचा श्वसनेन शुष्यत्, बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्य, अस्त्रैर्रूपात्तमशभी च कुच कुंकुमानि, तस्थुर्मृजन्त उरुदुःखवराश्मतूष्णी। गोविंद, मैं आयु हूँ आपके पास, लेकिन मैं काम की वासना से नहीं आयु हूँ। हम लोग कामनी नहीं हैं। अगर कामनी होती तो पति को भोजन परोस रही थी, और जैसे आपकी बंसी बजी है तो मैं भोजन परोसना बंद करके तुरंत आपके पास आ गई। एक गोपी कहती है, मैंने आंगन को बहारा था और गोबर लीपना प्रारंभ किया था, इतने में भगवान आपकी बंसी बजी और मैंने हाथ भी नहीं धुला और आपके पास आ गई। अगर मैं कामनी होती तो मैं सज धज करके आती। एक गोपी कहती है कि मैंने एक आंख में ही काजल लगाया था, दूसरी आंखों में लगाने ही वाली थी, इतने में आपकी बंसी बजी। मैंने काजल लगाना छोड़ करके आपकी शरण में आई हुई। हम कामनी नहीं हैं, मुझे मत त्यागो। एक गोपी कहती है, मैंने पांवों का पायजेब गले में पहन लिया और गले का पांव में पहन लिया, इतना बेशुद्ध होकर के आपकी बंसी बजी, मैं आपकी शरण में आई। संत्यज्य सर्व विषयास्तव क्वदमूलम्। मुझे मत त्यागो, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात् त्यजस्मान्। हे गोविंद, मुझे मत त्यागो। और गोपियां कहती हैं कि इतनी कठोर वाणी सुनकर के कौन यहाँ टिकना चाहता है। मैं यहाँ से तुरंत चली जाती, लेकिन क्या करूं, मेरे अपने भी तो धोखा देते हैं। मेरे पैर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पादौ पदम न चलत तव पादमूलात्। पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। खूब रुदन करती हैं गोपियां। भगवान कहते हैं, अरे गोपियाओं, गोपी कौन है? जो कृष्ण रस का पान करती उसे गोपी कहते हैं। भगवान कहते, अरे गोपिकाओं, चिंता मत करो, मैं तो यूं ही कह रहा था, आओ हम आपके साथ रास रचाएंगे। और यमुना के तट पर
सारी गोपिका इकट्ठा होती हैं गोपिकाओं, और वहां बढ़िया सुंदर क्रीड़ा करते हैं भगवान। भगवान जब क्रीड़ा करने लगे तो गोपियों को मद हो गया कि अरे हम कितने भाग्यशाली हैं, वो परमपिता परमात्मा हमारे पीछे पीछे आता है और हमसे खेल खेलता है, क्रीड़ा करता है। लेकिन बंधुओं, भगवान भक्तों का हृदय झांका करते हैं कि कहीं मेरे भक्त के हृदय में कहीं अहंकार तो नहीं पनप रहा है, और जैसे अहंकार पनपता है तो उसको साफ करने की व्यवस्था कर देते हैं। आज भगवान ने गोपिकाओं के हृदय में देखा तो अहंकार की बू आ रही थी। भगवान त्याग करके सबको छोड़ करके चले जाते हैं राधा रानी को लेकर के। सारी गोपिकां जब भगवान को अपने बीच में नहीं देखती हैं तो रुदन करती हैं, हे श्याम सुंदर कहां गए, प्रकट हो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन भगवान अंतर ध्यान है, इधर राधा रानी को लेकर के जाते हैं। और बंधुओं, गोपिकाओं को मद होता है, राधा रानी को मान हो जाता है। भगवान ने कहा, अरे राधा रानी अब कहां चलूं? राधा रानी कहती है, अरे गोविंद अब मेरे पैरों से चला नहीं जाता, मैं थक गई हूं, आप मुझे अपने कंधों पर बिठा लो, फिर जहां चलना हो चलो। एक गोपी बरसाने में राधा रानी के बालों को गूंथ रही है, चुटिया बना रही है, और वो गोपी राधा रानी को मान करना सिखाती है। जहां दो प्रेमी होते हैं वहां मान भी आवश्यक है, एक जानबूझ के रूठ जाए तो दूसरा मनाए, इसे मान कहते हैं। वो गोपी राधा रानी को मान करना सिखाती है और कहती है, हे राधा रानी सखी शिखावत मान विधि, वेणी गूथन बार। वो सखी सिखा रही है कि राधा रानी तुम कृष्ण से मान कर लेना, फिर वो आपको मनाएंगे। हे राधा रानी, राधा रानी कहती है कि अरे ओ सखी, जो तो आप बता रहे हो ना सखी शिखावत मान विधि, तनिके धीरे से बताओ, कहीं गोविंद सुन लेगा तो मान का अर्थ ही क्या रह जाएगा। सखी ने कहा, गोविंद तो गोकुल में है और गोकुल बरसाने की दूरी बहुत दूर है। राधा रानी कहती है, वो गोकुल में नहीं है। हर वे कहूँ मोहि अवसत सदा बिहारी लाल। राधा रानी कहती है, वो गोविंद, वो बांके बिहारी मेरे हृदय में वास करता है। कहीं तुम मान करना मुझे सिखाती हो, कहीं उसको पता चल गया तो मान का अर्थ कोई नहीं है। आज भगवान श्याम सुंदर राधा रानी को मनाते हैं। हे राधा रानी काहे भई हो कठोर। हे राधा रानी क्यों कठोर हो गई है? हम चितवत तुम चितवत नाही देखो न हमारी ओर। हे राधा रानी काहे भई है कठोर। हे राधा रानी क्यों कठोर हो गई हो है? बताओ क्या बात है। लेकिन भगवान ने कहा, राधा रानी को मान हो गया है तो यहाँ से भी लोप होना ही जरूरी पड़ेगा। भगवान राधा रानी को भी छोड़ करके चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। राधा रानी भी पुकारती हैं, भगवान का खोज करती हैं। और दृष्टो वा कच्चिदस्वत्थ प्लक्षण क्रोध नो मना। अश्वत्थ पेड़ से पूछती हैं, हे अश्वत्थ, तुम ही कान्हा का पता बताओ, तुम्हारे पत्ते तो सर्वत्र रहते हैं, तुम तो जरूर जानती होगी।
पनस कटहल से पूछती हैं, आम से पूछती हैं गोपिकाएं कि कोई तो बताओ मेरे प्राणधन कहाँ गए हैं। रामानुजो माननी नामितो दर्पहर स्मिता। तुलसी से पूछती, अरे तुलसी तो भगवान की प्राण वल्लभा है, भगवान के चरणों की प्रिया है, तेरे को तो जरूर पता होगा वो गोविंद कहाँ है, तनिक बताओ। जब तुलसी नहीं बोलती है तो दोष निकाल करके चल देती है गोपियां, आगे बढ़ जाती हैं। अरे तुलसी तू क्यों बताएगी, तू तो मेरी सौत जो ठहरी, और सौत एक सौत को देख करके प्रसन्न नहीं रहती है। तू भी गोविंद को चाहती है, हम भी गोविंद को चाहती है, इसलिए तू क्यों बताएगी। और राधा रानी कहती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधि। हा नाथ, हा नाथ, हा रमण, हा प्रिय, तुम कहाँ चले गए हो मुझे छोड़ करके। प्रकट हो जाओ श्याम सुंदर, है? मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ा है, सब कुछ छोड़ दिया। हे गोविंद प्रकट हो जाओ। इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, और कहती हैं, तुम तोड़ दो मोह हमारा सखे। हे गोविंद तुम चाहे मुझे भूल जाओ, लेकिन हम नहीं भूलने वाले। तुम तोड़ दो मोह हमारा सखे, हम मोह कदापि न तोड़ने वाले। तुम मोड़ लो चाहे भले मुख को, हम स्वप्न में चित्त न मोड़ने वाले। तुम जोड़ लो प्रीत किसी से भले, हम और से प्रीति न जोड़ने वाले। तुम छोड़ दो चाहे भले हमको, हम किंतु तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। हे प्राणधन आप क्यों रूठ गए हो, कुछ तो बताओ, प्रकट हो जाओ। गोपियां एक स्वर में गाती हैं, तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करेंगे मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करेंगे मोहन। बताओ तुम्हारी आवाज आती है, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है वो, रात भर वो रुलाती
सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करे मोहन। चलूं जब बोला चलने दे, रुकूं जब बोला रुकने देंगे। चलूं जब बोला चलने दे, रुको जब बोला रुकने दे। चलूं जब बोला चलने दे, रुकूं जब बोला रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। हे नाथ, हे प्राणधन, तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने देंगे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। इस प्रकार विरह में प्रेम के साथ, भाव के साथ भगवान को पुकारती है, हे गोविंद, हे प्राणधन, हे आराध्य, कहाँ चले गए, मुझे छोड़ करके अब प्रकट हो जाओ। अब तुम्हारे बिना जी नहीं लगता, तुम्हारी याद आ रही है।
भगवान के पद को, चिन्हों को देख देख करके गोपियां आगे बढ़ रही हैं और साथ में देखती हैं भगवान के साथ किसी और के चरणों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। आज भक्तियां, गोपियां अनुकरणात्मिका भक्ति करती हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। जो जो भगवान ने लीलाएं की हैं वो सब करती हैं। कोई गोपी पूतना बन जाती है, कोई गोपी कृष्ण बन जाता है, कोई गोपी अघासुर बन जाती है, कोई गोपी कृष्ण बन जाती है। इसे अनुकरणात्मिका भक्ति कहते हैं। जंगल की यात्रा तय कर रहे आगे राधा रानी गोपिकाओं को प्राप्त होती है और राधा रानी एकत्रित होकर के सलाह करती है। जो वस्तु जहाँ गुमी होती है, जहाँ खोती है, वो वस्तु वहीं प्राप्त होती है। क्यों ना हमारे गोविंद जिस जगह से अंतर ध्यान हुए थे, चले गए थे मुझे छोड़ करके, क्यों न वहाँ जाकर के अपने गोविंद को पुकारा जाए। और यमुना के तट पर पावन भगवान आते हैं और गोपिकाएं आती हैं, राधा रानी आती हैं और भगवान को पुकारती है। एक गीत है भागवत का, उसे गोपी गीत कहते हैं। 19 श्लोकों में गोपियां गाती हैं, भगवान को पुकारती हैं, वही गीत बन गया है। आइए हम सब 2-3 श्लोकों का श्रवण करें। जो गोपी गीत सुनता है उसके हृदय में परमात्मा का वास रहता है, राधा रानी की भक्ति का वास रहता है और प्रेम रोग दूर हो जाता है। क्योंकि गोपियां कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रेम करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रेम न करियो कोई। ये जो प्रेम रोग है ना, बहुत अद्भुत रोग है। किसी को लग ना जाए महाराज, फिर उसके बिना रह नहीं पाता है। इसलिए कहा करते हैं संत महापुरुष, अगर प्रेम करना है तो गोविंद से करो, अपने आराध्य से करो, ठाकुर से करो। क्योंकि अगर संसार से प्रेम कर बैठोगे तो ध्यान देना, जिसको व्यक्ति जितना ज्यादा मोह करता है, प्रेम करता है, वो एक दिन उतना ही रुलाता है। या तो वो तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा या तो तुम उसे छोड़ करके चले जाओगे। इसलिए गोविंद से प्रेम करना चाहिए। गोप्याऊचु जायाति तेकम जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा सत्सद्रही जगति देखता जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रयी जयति देखता का स्वयि धृता सभा त्वां विचिन्वते। शरदुदास साधुजात सरिस जोदरा स्त्री मुषादृशा शूरनाथ ते अशुल्कदासिका वरदलिग्न
जना भूरिधा जना। 19 श्लोक हैं। 19 श्लोकों में गोपिकाओं ने भगवान को पुकारा है। ऐसे ही बहुत अद्भुत श्लोक सबका गायन करें तो कथा अभी बहुत है। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन ब्रज तो पहले से ही धन्य था, अयोध्या पहले से ही धन्य थी, नैमिषारण्य पहले से धन्य था, लेकिन जिस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर भगवान की कथा हो गई, जिस नैमिषारण्य, जिस अयोध्या में भगवान का जन्म हो गया और जिस ब्रज में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, वो भूमि अधिकम जयति। जिस दिन से कृष्ण का प्राकट्य हुआ है ब्रज भूमि पर, उस दिन से अधिक धन्य हो गया ब्रज। गोपिकाओं ने कहा है, हे गोविंद, हे प्राणधन, आप हमें क्यों भुला रहे हो? हमें हमारी सब प्रकार से रक्षा किया, हम आपकी अशुल्क दासिका हैं, बिना मोल की दासिका। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा। अगर इसी प्रकार आपको मारना था तो आप कालिया नाग से मर जाने दिया होता। मुंजारन में अग्नि लगी थी, उस अग्नि में जल करके पहले ही मर जाने दिया होता। क्यों बचाया अग्नि से? क्यों बचाया कालिया नाग की प्रकोप से? क्यों बचाया अघासुर बकासुर से? क्यों बचाया इंद्र के क्रोध से? क्या आप समझते हैं नैनों से वध नहीं होता है? जो नैनों से वध होता है महाराज, वो बाणों से भी नहीं होता है। नेह किम वधा, आप नैनों से वध कर रहे हो, इसलिए अब प्रकट हो। और क्या करें, हमें कोई शौक नहीं लगी है आपसे प्रेम करने का, लेकिन जब से आपकी कथाओं को सुना है, जब से आपके गुणों को सुना है, जब से आपकी सौंदर्यता, माधुर्यता, लावण्यता, तद्रूपिता को सुना है, जब से हम मोह गई हैं, लुट गई हैं आपके प्रेम में। तव कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा में वो सामर्थ्य है, जो जिंदगी से, दुनिया से तंग आ गया हो, वो भगवान की कथा सुन ले तो सब कुछ त्याग करके भगवान का हो जाता है। तप्त जीवनम, संतप्त जीवन का ये दवाई है। और यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत धन विधूता द्वंद धर्मा विनिष्टा। जो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का एक बूंद भी पान कर लेता अपने कर्ण कोहरों के माध्यम से, इसके सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। त्रुटि युगार्यते त्वाम पश्यताम्। तुम्हें देखे बिना एक एक पल हमारा वज्र के समान व्यतीत होता है, एक एक पल वर्षों के समान लगता है। गोविंद, जब हम आपका दर्शन करती हैं, देखती हैं, तो बीच में पलकें आ जाती हैं, तो हम उस विधाता को भी कोसने लग जाती हैं। अरे ओ विधाता, ये पलक आंखों के सामने पलकें क्यों बना दी? गोविंद के दर्शन में बाधा उत्पन्न करती है। इस प्रकार पुकारती हैं और कहती हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधे महि कर्कशु तेनाटवी मटसित व्यथते न किंसि पूर्पादिभिर्भ्रमति दीर्घवदायुषाम्ना।
हे प्राणधन, हे गोविंद, जिन चरणों को हम अपने कर्कश वक्षस्थल पर रखने से डरती हैं कि कहीं भगवान के चरणों को पीड़ा न हो पहुंच जाए, जिन चरणों को माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री जानकी महारानी दबाते वक्त डरा करती हैं कि कहीं भगवान को कष्ट न पहुंच जाए, उन्हीं चरणों से आप जंगल की यात्रा तय कर रहे हैं। कहीं आपके चरणों में कांटा न लग जाए, कंकड़ न लग जाए, दर्द मुझे बहुत होगा। भगवान ने कहा, भाव है कि आपको क्यों दर्द होगा, चरण तो मेरे हैं। भक्त कहते, ना, अगर चरण आपके होते तो मुझे कोई दर्द नहीं होता, लेकिन धनम मदीयम तव पाद पंकजम, मेरे आराध्य गोविंद, ये जो चरण आपका है वो वैष्णवों का परम धन है, इसलिए वो मेरा धन है, उस पे आपका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मुझे कष्ट होगा। भगवान, जब गोपियां एकदम विरह के साथ रुदन करती हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। कहते हैं, सुखदेव भगवान बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुरुदुः शुश्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। हे राजन, आज गोपिकाओं का रोना स्वरमय हो गया है, सस्वर रो रही हैं। बंधु, रोया स्वर में नहीं जाता है, गाया स्वर में जाता है, लेकिन जो संस्कार के लिए रोता है, जो व्यक्ति के लिए रोता है, वो उसका रोना कुछ स्वर हो जाता है। जो भगवान के लिए रोता है, गोविंद के लिए रोता है, अपने आराध्य के लिए रोता है, उसका रोना भी गीत बन जाता है, जैसे गोपी गीत बन गया है? रुरुदुः सुस्वरम राजन, हे राजन, गोपिकाओं ने सुस्वर में रोया है। इसलिए कबीर जी कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्यों पाइयो प्रेम पिया रामी। अरे संसार के मानव, जो हंस रहे हो वो दूर करो। हंसने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान के लिए तो रोना पड़ता है। कथा में आओ तो रो, भगवान के लिए रोगे तो परमात्मा मिलेंगे। जिन नयनों में नीर बहा करता, जिन नयनों में नीर बहा करता, उन नयनों में राम रमा करता, उन नयनों में श्याम रमा करता। जिनके नेत्रों में अश्रु प्रवाहित होते हैं, भगवान के लिए जो रोता रहता है, जो अपने गोविंद आराध्य के लिए रोता है, उनके हृदय में राम रमते हैं। जिन नयनों में नीर बहा करता, उन नयनों में राम रमा करता। इसलिए संसार के लिए मत रोना, परिवार के लिए मत रो, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है। अंत में सब कुछ छोड़ देते हैं यहीं साथ, केवल भगवान ही होते हैं। इसलिए परिवार के लिए मत रो, संसार के लिए मत रो, परिवार में जो ममता है उसको त्याग करो। किसके लिए रोना है बंधु? गोविंद के लिए रोना है, ताकि उसके लिए रोगे तो वो मोक्ष प्रदान कर देगा, अपने चरणों में बिठा लेगा। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। आइए हम भगवान को याद करें। रास रचोगे बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। इस प्रकार रुदन करती है। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और भगवान प्रकट हो जाते हैं। तासा माविर्भुच्छोरि
स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरा स्रग्विशाचान मथमन मथमना। अब गोपिकाओं का रोना भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब सोचते हैं चलना चाहिए, और भगवान प्रकट होते हैं और अपना दुपट्टा दूर फेंकते हैं। मानो दुपट्टा क्यों नीचे गिराते हैं? अरे गोपिकाओं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब हम आ गए हैं, लो पहले आंसू पोंछो। भगवान पहुंचते हैं, सबके आंसुओं को पोंछते हैं। आज गोपिकाओं ने अपने दुपट्टे को नीचे बिछाया है। जिस दुपट्टा में व्यक्ति आंसू पोंछता है, मुंह पोंछता है, लार पोंछता है, उस दुपट्टे को गोपिकाओं ने बिछाया है। वो भगवान प्रेम से बैठे हैं और रास होता है, अद्भुत रास होता है। आज भी निधि बन जाओ तो अलौकिक भगवान की उसमें शक्ति देखने को मिलती है। यमुना के तट पर और एक गोपी भगवान को पान खिला रही है, एक गोपी हाथ लगा के रखी है कि भगवान इसी में थूको, एक गोपी भगवान का श्रृंगार कर रही है। हर गोपी के साथ भगवान है। आइए हम सब रास का आनंद ले। बोले रास बिहारी भगवान की। रास रचोगे, रास रचोगे, यमुना किनारे देखो रास रचोगे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। ओ रास रचोगे, रास रचोगे, यमुना किनारे देखो रास रचोगे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। राधा नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जल। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जल। हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचोगे, रास रचोगे, यमुना के नारे देखो रास रचोगे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। जय हो रास बिहारी सरकार सूरज नचे, चंद नचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे, चंद नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे, चंद नाचे, नाचे तारा गण। और मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। और मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचोगे, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचोगे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। देखिए महाराष्ट्र वृंदावन में होता है, और जब हुआ था तो 16,000 सखियां थी भगवान के साथ रास करने वाली। यहाँ 2-4 बेचारी सखियां वो भी दूसरी जगह से आकर यहाँ नृत्य कर रही हैं। उस रास में भगवान भोले बाबा भी पधारे थे एक सखी बन करके। यहाँ की सखियों को महाराज जी शर्म आती है कुछ नृत्य करने में, ऐसा ही है। खड़े होकर के सभी भाव के साथ प्रभु के महारास में नृत्य करेंगे। अरे पंडित जी शर्म नहीं आती है उनको? कल बरसात हो गई थी, ठंड लग रही है। हाँ तो चले सभी भाव से नृत्य करते हुए। राशि रचोगे,
राशि रचोगे, यमुना के नारे देखो राशि रचोगे, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो अखियां गजरा, चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो अखियां कजरारी। ओ श्याम किरण सा श्याम सलोना, दो अखियां गजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। सरर सरर करती रे गुरमैया तारी रे, मेघा कर दे श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली वाले श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। दोनों हाथ उठा के झूमते हुए रास बिहारी सरकार की जय हो। यमुना तट पे सात सखियाँ, यमुना तट पर बंसी वट पर काला रास रचाए। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। राज बिहारी लाल की ले सोरा से रचो वृंदावन, है नहीं पायल की जनकार। सोहरा रचो वृंदावन, है रही पायल की झटकार। ओ पायल की झनकार के है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार की है रही पायल की झनकार। हो ऐसो ले ऐसो रात रचो वृंदावन, है पायल की झनकार। सोहरा रचो वृंदावन, है रही पायल की बाके
छमा छम बाजे, घुंघरू खूब छमा छम बाजे, घुंघरू खूब छमा छम बाजे, घुंघरू खूब छमा छम बाजे, बिछुआ कर धुन खूब ही बाजे, बिछुआ कर धुन खूब हिला दे, बिछुआ कर धुन खूब ही बाजे, बिछुआ कर धुन खूब हिला दे। अंग अंग में गहने बाजे, चूड़ी की झनकार, अंग अंग में गहने बाजे, चूड़ी की झनकार। होए सो ऐसो रात रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। बाजे भांत भांत के बाजे, 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 झांझ मृदंग धुंद भी बाजे, झांझ मृदंग कुंड भी बाजे, झांझ मृदंग धुंद भी बाजे, झांझ मृदंग कुंड भी बाजे, सारंगी और ढोलक बाजे, बंसी की मधुर तान, सारंगी और ढोलक बाजे, बंसी की मधुर पायल की जनकार, पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। श्यामा पट का लहंगा फरिया दोनों तेरे ताल, श्यामा पट का लहंगा फरिया दोनों तेरे ताल। होए सो रात पायल की जनकार, पायल की जनकार है रही पायल की जनकार, पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। पायल की जनकार, तोहरा सर तो वृंदावन है रही पायल की झनकार। होए सोरा सर तो वृंदावन है रही पायल की जनकार, है सोरा सर तो वृंदावन है रही पायल की जनकार। बोले रास बिहारी सरकार की जय हो, बांके बिहारी लाल की। जय हो।
सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, शांति से एकदम, कोई भी बात नहीं करेगा। हम अध्यक्ष जी को बुलाना चाहेंगे कि वो कुछ लोग आए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं वो, तो आप मंच पे आकर के 2 मिनट में आप अपनी बात रखें। सभी लोग तब तक शांत हो जाओ, बात नहीं करना। सबसे पहले आप सभी लोग प्रेम से जयकार लगाएंगे, बोला राधा सरकार की, बांके बिहारी लाल की। इसके साथ साथ ही हमारी टीम और हमारे स्वरूप नगर के वासी जितने भी भक्तजन आए हुए हैं कथा में, सबका हार्दिक धन्यवाद करती है। खास तौर से महिला नेता मंडल सराय, और सराय से ही हमारे बड़े भाई साहब आए हुए हैं, बीच में बैठे हैं। मैं उनको एक बार मंच पर बुलाना चाहता हूँ। उससे पहले रामविलास तिवारी और गुड्डू भैया के लिए जोरदार ताली से स्वागत करो। उनका नाचते बहुत तेज है वो। सराय से आए हुए हमारे बड़े भाई अशोक चौहान जी मंच पर आए, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए कथा करवाए से। वहां आगे भी होने वाली है महाकथा। साथ में हमारे पवन जी मंच पर आए, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। फोटो वाले भैया फोटो लेते रहो। और हमारे बीच में हमारे स्वरूप नगर गली नंबर 15 से ही हमारे डॉक्टर सुभाष जी बैठे हैं, वो जरा मंच पर आ जाए। और हमारे बीच में हमारे स्वरूप नगर गली नंबर 16 के RWA के प्रधान केसरी सिंह जी बैठे हैं, मंच पर आके व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बबलू भैया सामने आओ, जल्दी जल्दी आते जाएं। केसरी समय का अभाव है, थोड़ा जल्दी करें। कथा में बीच में ये होना नहीं चले, सम्मान बहुत जरूरी है। तालियां, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाएगा। और एक बार हमारे वृंदावन के जो कलाकार हैं इनके लिए भी ताली बजा दीजिए आप लोग। बोलिए राधा रानी सरकार की। और हम सबके बीच में जिला गोंडा के मनकापुर से शायद तिवारी है, तिवारी परिवार आया है, उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जोरदार बालक को भी ले आइएगा। और हमें उम्मीद है कि कल तक हमारे अध्यक्ष साहब भी अगली कथा का उद्घोषणा करवा देंगे, क्योंकि कल का ही समय है। और हमें ऐसा लगता है इस कथा से कि अगली कथा की सूचना आपको इसी कथा में प्राप्त हो जाएगी, या तो आज ही प्राप्त हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए व्यास जी के हमारे बाड़ियों का। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए आप सब लोग। 6 अप्रैल से ये कथा करवा रहे हैं और अपने माता पिता को कथा श्रवण करवा रहे हैं। ऐसे श्रवण कुमार हैं, ऐसे हर व्यक्ति को अपने माता पिता को कथा श्रवण करवाना चाहिए। बोलो राधे राधे। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे राधे
गोविंद गोविंद राधे। अक्रूरोऽपि च तां रात्रि मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम् प्रययौ